दर्शकों, आप सभी का नवभारत न्यूज 24/7 में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। इस समय हम डोडा डिस्ट्रिक्ट के भदरवा तहसील के टेसना गांव में और यहाँ जो टेसना गणेश मंदिर है उसमें मौजूद हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर है और खुद भगवान श्री गणेश जो है वो प्रकट हुए हैं और यहाँ पर लोगों की जो भी मन की भावना होती है वो पूरी होती है। इस समय पंडित जी हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ा मंदिर के बारे में जानेंगे। पंडित जी, आप अपना नाम बताएं और मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। आपका शुक्रिया। मंदिर तो बड़ी देर से यहाँ चल रहा है। हमारे में तो थोड़ा थोड़ा कम हो या कम से कम 400-450 साल पुराना स्थान है ये। फिर तो मंदिर बनते गए, वो तो बारी बारी चेंज होते गए बीच में अपने वक्त के हिसाब से। पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर उसके बाद और बड़ा किया, फिर ये चौथी बार बनाया ये मंदिर। तो यहाँ से जहाँ तक मैंने देखा, जो मेरे सामने बात हुई है, बहुत से केस देखे हमने ऐसे कि भाई जब कहीं कोई डिस्प्यूट होता है किसी को, जहाँ जिसका कोई गवाह नहीं है, कोर्ट में मसला जाता है, कहीं भी पंचायत में मसला जाता है, जिसका कोई गवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फिर वहां से कोर्ट भी वहां से लिख कर यहाँ भेजता, जाओ भाई फलाने मंदिर में वहां कसम खाओ आप, तो वहां आपका डिसीजन होगा। और यहाँ जो भी गलत झूठ अगर कसम खा जाएगा तो उसको अवश्य नुकसान पहुंचता ही है। वैसे भी लोग अपनी जगह पर घर बैठकर भी कभी कभी कसम खा जाते हैं, तो वो भी उसको भी भुगतना पड़ता है। तो इस देवता को गणेश जी तो हैं, लेकिन साथ में इसको भेषु भी कहते हैं। जाओ भेषु की बनी में जाओ भाई, आप वहां कसम खाओ जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हमने। कहीं मियाँ बीवी में डिस्प्यूट है, कहीं भाई भाइयों में डिस्प्यूट है, कहीं कोई और डिस्प्यूट है, उसके लिए यहाँ यहाँ भेज देते हैं, पंचायत भेजती है, कोर्ट भेज देता है। अब तो नहीं है ऐसा कोई चल रहा, लेकिन पहले मेरे सामने में हुआ, मैंने देखा है ये। तो आज भी लोग आते हैं अपने मन की कामना पूरी करने के लिए, जो भी अपनी श्रद्धा से, यकीन से, जो भी जिस तरह से भी मानते हैं, उनका पूरा हो जाता है यहाँ। तो अक्सर हम देख रहे हैं ये। और यहाँ तकरीबन तकरीबन कोई सर्दियों नहीं है, गर्मियां नहीं है, कोई बार नहीं है, सोमवार मंगलवार एतवार किसी चीज का कोई परहेज नहीं है, यहाँ लोग कंटिन्यू आते रहते हैं। जी पंडित जी, मेला कब कब लगता है यहाँ पर? मेला यहाँ सबसे पहले तो बैसाखी का मेला लगता है। बैसाखी के मेले में काफी बहुत रश होता है यहाँ, हजारों में की तादाद में लोग होते हैं, बड़ा शांतिपूर्ण मेला लगता है यहाँ। फिर उसके बाद हमारी यात्रा होती है, नाग पंचमी होती है यहाँ। तो चौथ के दिन शुरू होता है, तो नाग पंचमी को यहाँ गांव जो है, क्या, टेसना गांव में, वहां को रात में मेला लगता है। फिर सुबह वो पूरी वो मसाले लेकर आते हैं, जिसको हम अक्सर जागरू कहते हैं उसको। हाँ, फिर जागरू यहाँ आकर उसको ये तोड़ते हैं। चेले जो होते हैं उनको बाहर लगता है, तो वो उसको तोड़ते हैं। यहाँ हर चीज की, उसके बाद अब हमने रखा है, लोग आ रहे हैं, हर श्रद्धालुओं के लिए हमने हर चीज की सुविधा रखी है यहाँ। बर्तन है, कंबल है, कोई यहाँ बैठना चाहे जैसा भाई, सब इंतजाम हम करते हैं। और उसमें एक और चीज है, हर जगह में, हर मंदिर में होगा, लेकिन वो चार्जेस भी लेते हैं। वहाँ चार्जर लेते हैं, मैंने वो भी देखा, थोड़ा बहुत मगर लेते हैं। हम कोई चार्जर नहीं लेते हैं। कोई रात को रहे, कंबल रखे, बर्तन जितने यूज करे, हम उसको कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। जी पंडित जी, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? कितनी मान्यता है, महिमा है मंदिर की? ये देखिए, सबसे पहले अपना इलाका तो चलो भाई, वो तो मानेगा, वो तो बंधा हुआ है, उसको आना है। आगे पीछे नहीं है, तो ये दो त्योहारों में तो उनको आना है, चाहे वो मुंबई में बैठे हैं, वहां से भी उनको आना है। हाँ, आना है। फिर ज्यादातर पहले जो मैंने देखा, पहले लोग जो थे चौराला साइड्स के पहले आते थे। जो इलाका चौराला के लोग हैं वो आया करते थे। तो वो डायरेक्ट नाम नहीं लेते थे, डायरेक्ट नहीं लेते थे कि भाई किस मंदिर है जाना। या तो उन्होंने कहना कि भाई वो बुरे बुरे देवते का मंदिर है, मतलब ये इतना बुरा था कि भाई जो कहो वही होता। या कहना ठहसने वाले मंदिर में जाना, नाम नहीं लेते। आज भी वो लोग, उस वहां के लोग जो हैं, आज भी नाम नहीं लेंगे। हाँ, तो फिर आस्ता आस्ता फिर ये लोग बड़े दूर तक बात चली गई है। तो फिर अब तो
जम्मू से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। मतलब बटोत तक तो बिल्कुल है, मार है ही है। फिर इधर तो अपना जितना भी भदरवा का एरिया है, डोडा डोडा है, सराज है, इवन किश्तवाड़ तक विलेज के तो वो भी यहाँ लोग आते हैं। अब गाड़ी की सुविधा है तो अब लोग बड़े आसानी से आते थे। पहले लोग आते थे तो रात को यहीं स्टे करते थे। जब यहाँ कोई धर्मशाला कोई कमरा नहीं था तो हम उनको अपने घर रखते थे। अपने घर में वहाँ खाना भी खिलाना, उनको रखना भी, बैठते भी थे लोग। तब वो टाइप के लोग थे, हम भी, हमारे बुजुर्ग भी वो टाइप के थे, तो लोग दूसरे भी बड़े सीधे साधे लोग थे। तो आज तो अब सारे फॉरवर्ड हो गए भाई। अच्छा पंडित जी, आखिरी सवाल है, क्या सही दिन रहता है जिसने कोई मन्नत मांगनी है या कुछ यहाँ पर लंगर प्रसाद देना है, क्या सही दिन रहता है वो? इसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी दिन की। आप किसी वक्त भी आओ, आपने मेहनत करनी है यहाँ, आप नहीं आ सकते हो, आप अपने घर से भी नाम लो। ध्यान रखो, ध्यान रखो, अपने मन में ये बैठाओ कि कहाँ बात कर रहे हैं आप, तो वहां से भी आप मेहनत करेंगे, वो भी पूरी होगी। अक्सर लोग यहाँ एक और चीज की बात है, सबको गणेश मंदिर है जी, गणेश मंदिर है। यहाँ एक देवता नहीं है, कोई भी देवते हैं। यहाँ एक वक्त था कि 12 बजे इस एरिया में आ ही नहीं सकता था कोई, या शाम को जो 3 काल का टाइम होता उस वक्त भी कोई नहीं आ सकता था यहाँ। तो अब वैसा नहीं है, अब थोड़ा मॉडर्न हो गए, देते भी तो लोग भी। तो यहाँ पर आपको यहाँ आकर मेहनत करने की जरूरत नहीं। अक्सर लोग यहाँ बलि भी चढ़ती है भाई, देखो जो छुपाने वाली बात नहीं है। सब कहते हैं गणेश के मंदिर में, भाई हम यहाँ ऊपर नहीं आने देते हैं कुछ भी। मीट हम भी खाते हैं, ऐसी कोई बात, लेकिन मीट खाकर फिर हम यहाँ नहीं बैठ सकते। फिर दूसरे दिन अपने साफ सफाई होकर तो फिर आते हैं, नहीं तो नहीं है। यहाँ जिस वक्त मैं तो एक ही चीज कहता हूँ लोगों को, लोग तो कोई कहता है मेरी मेरी नौकरी लगेगी तो मैं वहाँ बलि चढ़ाऊंगा, कोई कहता है मुझे लड़का होगा तो मैं बलि चढ़ाऊंगा, कोई, मैं कहता हूँ वो गलत है। मेरे कहने से ये गलत है। आपके आपके माध्यम से बात सब तक जाए। हाँ, बलि तब मानो आप जब आपको संकट है कि आपकी किसी की जान जा रही है, उसके बदले किसी की बलि दे दो। आप जहां भी याद करोगे, इवन जहां डॉक्टर लोग जवाब देते हैं, अस्पताल में जवाब देते हैं, आप वहां याद करो ठीक ढंग से कि भाई तू डॉक्टरों का डॉक्टर है भाई का, ठीक, तो हम बलि देंगे, वहां किसकी बलि देंगे, तो वही ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी आस्था का विषय है और आस्था का केंद्र भी है। भगवान श्री गणेश जी के इस मंदिर में, टेसना मंदिर में आप भी आइए। यहाँ की आप धरती पर जब पहुंचेंगे तो आपको खुद ये अनुभूति होगी, आभास होगा, एक अलग अलौकिक शांति जो है वो आप भी मन में एहसास कर पाएंगे। तो फिलहाल ये थी खास बातचीत। इंटरव्यू को शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।